नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीषा चोरडिया, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़ में हिंदी के एसोसिएट प्रोफेसर और कार्यवाहक प्राचार्य हूँ। आज हम महादेवी वर्मा के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में जानेंगे। महादेवी वर्मा छायावाद की एक प्रतिनिधि हस्ताक्षर है। छायावाद का युग उथल पुथल का युग था। राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक आदि सभी स्तरों पर विभ्रम, द्वंद्व, संघर्ष और आंदोलन इस युग की विशेषता थी। इस पृष्ठभूमि में अन्य संवेदनशील कवियों के समान ही महादेवी जी ने भी अपनी रचनाशीलता का उपयोग किया। महादेवी जी अपनी काव्य रचनाओं में प्राय अंतर्मुखी ही रहीं। उनकी कविताओं का मुख्य स्वर आध्यात्मिकता ही अधिक दिखाई देता है। यद्यपि उनकी गद्य रचनाओं में उनका आधार सामाजिक व्यक्तित्व काफ़ी मुखर भी है। हम ये कह सकते हैं कि महादेवी वर्मा का काव्य प्रासाद इन चार स्तंभों पर अवस्थित है। पहला वेदनानुभूति, दूसरा रहस्य भावना, प्रणय भावना और सौंदर्यानुभूति। यदि हम ये कहें कि महादेवी वर्मा के काव्य का मूल भाव प्रणय है तो यह अतिशयोक्ति न होगी। उनकी कविताओं में उदात्त प्रेम का व्यापक चित्रण मिलता है। अलौकिक प्रिय के प्रति प्रणय की भावना, नारी सुलभ संकोच और व्यक्तिगत तथा आध्यात्मिक विरह की अनुभूति उनके विविध रूपों का मनोहारी चित्रण प्रस्तुत करते हैं। उनकी सौंदर्यानुभूति विलक्षण है। महादेवी वर्मा सौंदर्य को सत्य की प्राप्ति का साधन मानती है। छायावादी कवि चतुष्टय में महादेवी वर्मा का महत्वपूर्ण स्थान है। आगामी अंशों में हम महादेवी वर्मा की काव्यात्मक विशेषताओं पर विस्तार से अध्ययन करेंगे। पहले हम महादेवी वर्मा का संक्षेप में जीवन परिचय पढ़ते हैं। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के जनपद फर्रुखाबाद में एक सुशिक्षित मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। पिता श्री गोविंद प्रसाद MA LLB की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद मुख्याध्यापक के रूप में कार्यरत रहे और माता हेमा रानी देवी भी शिक्षित और धार्मिक विचारों की कुशल गृहिणी थी। अपनी आरंभिक शिक्षा इन्होंने घर पर ही पूरी की। अध्ययन के साथ संगीत और चित्रकला में इनकी विशेष रुचि रही। 9 वर्ष की अल्पायु में ही इनका विवाह रूपनारायण वर्मा से हुआ। फलस्वरूप इंदौर से वे अपने ससुराल प्रयाग आ गईं। वहीं पर इन्होंने मिडिल से लेकर MA संस्कृत तक की औपचारिक शिक्षा भी प्राप्त की। अपनी शैक्षणिक योग्यता के कारण MA पास करते ही प्रयाग महिला विद्यापीठ के प्राचार्य का पद इन्होंने संभाला। इन्होंने अपने दायित्व का सफलतापूर्वक निर्वहन किया। असमय वैधव्य जीवन ने महादेवी को आत्मलीन, शांत और एकाकी अवश्य बनाया, लेकिन इनका बहिर्मुखी व्यक्तित्व अत्यंत उदार और मिलनसार, परहित, विशेष रूप से दीन दुखियों की सेवा सहायता की भावना से ओतप्रोत था। श्रृंखला की कड़ियाँ शीर्षक निबंध संग्रह, अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं जैसे संस्मरणों और रेखा चित्रों में इनके बहिर्मुखी व्यक्तित्व की अत्यंत जीवन अभिव्यक्ति हुई है। लेकिन इनकी कविताओं में वेदना, करुणा और अकेलेपन की आत्मशीलता भी अधिक व्यक्त हुई है। इस तथ्य को ध्यान में रखकर ही महादेवी के काव्य का मूल्यांकन करना समीचीन होगा। महादेवी की कुल रचनाएं काव्य निहार, रश्मि, निर्जा, संधिगीत, सांध्यगीत, गीत पर्व, दीपशिखा, रागिनी, परिक्रमा, नीलांबरा, आत्मिक और दीपगीत, रेखाचित्र और संस्मरण, श्रृंखला की कड़ियाँ तथा अतीत के चलचित्र, अनुवाद, सप्तपर्णा, वेदों से लेकर गीत गोविंद तक के महत्वपूर्ण और सुंदर अंशों का संस्कृत से हिंदी में महादेवी जी ने अनुवाद किया है। महादेव की कविता में वेदना भाव। महादेवी के काव्य में दुख और करुणा का भाव प्रधान है। वेदना के विभिन्न रूपों की उपस्थिति उनके काव्य की एक प्रमुख विशेषता है।
वह यह स्वीकार करने में कोई भी संकोच नहीं करती कि वह नीर भरी दुख की बदली है। वस्तुतः समूचा छायावादी काव्य ही व्यक्तिवाद का प्रभाव लेकर चला और वहाँ आत्माभिव्यक्ति को सहज ही स्थान मिला। 1900 से 1920 ईस्वी की खड़ी बोली की कविता में कवि में अपने राग विराग की प्रधानता हो गई। विषय अपने आप में कैसा है यह मुख्य बात नहीं है, बल्कि मुख्य बात यह रह गई कि कवि के चित्त के राग विराग में अनुरंजित होने के बाद वह कैसा दिखाई देता है। विषय इसमें कौन हो गया, विषयी प्रधान। जहाँ तक महादेवी वर्मा का प्रश्न है, उनकी वेदना के उद्गम के बारे में निश्चित तौर पर कुछ भी कह पाना संभव नहीं। उनके एक गीत की पंक्ति है, शलभ में शापमय वर हूँ, किसी का दीप निष्ठुर हूँ। उनके पूरे काव्य पटल पर इस तरह के असंख्य बिंब बिखरे पड़े हैं। एक विचित्र सा सूनापन, एक विलक्षण एकाकीपन बार बार उनकी कविताओं में उमड़ता दिखाई देता है। अल्पायु में ही विवाहित होने के बाद उन्होंने स्वेच्छा से एकांत जीवन का चयन किया। उनके जीवन में जो एकाकीपन था वह किसी अभाव की देन था। पीड़ा का साम्राज्य ही उनके काव्य संसार की सौगात है। साम्राज्य मुझे दे डाला उस चितवन ने पीड़ा का। यह पीड़ा की कवित्र का प्रारंभ है। मेरी मदिरा मधुवाली आकर सारी ढुलका दी, हंसकर पीड़ा सी भर दी छोटी जीवन की प्याली। किंतु महादेवी की वेदना नितांत वैयक्तिक भी नहीं है। स्वयं उन्होंने अपने जीवन में दुख और भाव की बात से इनकार किया। वस्तुतः उनकी वेदना भाव का प्रासाद दो आधार भूमियों पर टिका है, आध्यात्मिक भावभूमि तथा मानवतावादी भावभूमि। बौद्ध धर्म के अध्ययन और उनके प्रति उनके रुझान ने भी महादेवी के वेदना भाव के लिए आध्यात्मिक भावभूमि तैयार की। जब व्यक्ति वेदना के अनुभव से गुजरता है और उसकी तीव्रता के दंश सहता है तो वह पराई पीर को उसी धरातल पर खड़े होकर समझ सकता है। यहीं से उनमें समग्र मानव जाति के दुखों के प्रति सहानुभूति और करुणा के भाव जन्म लेते हैं। मानव मात्र के प्रति करुणा का प्रत्यक्षीकरण महादेवी के गद्य लेखन में देखा जा सकता है। पद्य के क्षेत्र में सांध्य गीत और दीप शिखा तक आते आते उनकी वेदना का मानव मात्र के प्रति करुणा का रूप लेते देखा जा सकता है। इस दृष्टि से दीप शिखा महादेवी के अनुपम कृत्य है। कवयित्री की चिंता केवल मनुष्य नहीं वरन पक्षियों के प्रति भी प्रकट होती है। पत न भूले एक पग भी, घर न खोए लघु लघु विहग भी, स्निग्ध लो की तूलिका से आंख सबकी छाह उज्ज्वल। यह एक विलक्षण बात है कि महादेवी के काव्य लोक में वेदना की परिणति आनंद में होती है। कवयित्री दुख और पीड़ा के बोझ तले घुट घुट कर सिसकती नहीं, अब तो निरंतर बढ़ते हुए आनंद भाव की ओर उन्मुख होती है। वह आनंद की ऐसी अवस्था में पहुंच जाती है जहां नयन त्रिवणमय, श्रवण नयनमय हो जाता है। वेदना की धारा प्रवाहित होकर अंततः आनंद के सागर में ही जा मिलती है। यहाँ तक कि मृत्यु को भी महादेवी वर्मा अंत अथवा दुखद नहीं मानती। उनकी दृष्टि में तो अमृत ही जीवन का राज है, मृत्यु जीवन का चरम विकास है। मृत्यु तो नियति है जो आनंद के ही 100 द्वार खोल देती है। आज इतना ही, धन्यवाद।